तो वेदर फोरकास्ट का जो है हम कर रहे थे। उसके हमने इसमें ये किया था कि डाटा को नॉर्मलाइज किया था। ठीक है जी। और उसके बाद हमने एक जनरेटर बनाना है जो कि हमें सैंपल्स और टारगेट्स डाटा में से रिट्रीव टपल्स जो है ना उसके देगा। Where sample is one of the batch of the input data and targets is the corresponding array of target temperatures. सैंपल जो है आपका इनपुट होगा, इसके अंदर ना बहुत सारा डेटा होगा और बैचेस होंगे, ठीक है, बैचेस ऑफ डेटा, और कॉरस्पॉन्डिंग उसके जो टारगेट्स होंगे वो होंगे। अच्छा जी, डेटा क्या है? द ओरिजिनल अरे ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट डेटा विच यू नॉर्मलाइज्ड इन 6.32। आपको पता है हमने डेटा नॉर्मलाइज किया था वेदर फोरकास्ट। अब जो है ये मैंने दो सैयद आई हुई थी तो मैंने दोनों को रिमूव कर दिया ताकि डुप्लीकेशन ना हो। ठीक है, टाइम ज़ाया करने आ जाते हैं इधर। तो यहाँ पे जो है ना, अब हमारे पास जो है ना क्या आएगा, डेटा कैसे किस फॉर्म में आएगा। डेटा आएगा अब आपके पास ना सैम्पल्स। अब सैम्पल्स में क्या होगा, सैम्पल्स में ना पूरी अरे होगी। किस चीज़ की अरे होगी? ये वाली अरे होगी, ठीक है, ये वाली अरे होगी, ठीक है। ठीक है, इसका मिसाल के तौर पे अगर एक रो है वो एक डेटा है, दूसरी रो दूसरा डेटा है, यानी कि हर 10 मिनट्स का डेटा। तो उसके अंदर हमने बैचेस उठाने होंगे, जो बैचेस हमारे पास आएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने नंबर ऑफ बैचेस कितने रखे हैं, जो 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 भी रखेंगे वो बैचेस उठाएगा, ठीक।
सर ये डेटा सेट आप कैगल से ले रहे हैं या वो बुक वाली कमांड यूज कर रहे हैं? ये कैगल से लिया है। बुक वाली कमांड जो है वो एरर दे रही है मेरे पास तो लैब में। नहीं नहीं, है तो बुक वाली कमांड, ये कमांड तो बुक वाली यूज़ की है, लेकिन डाटा कैगल से उठाया है। जरा काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा ये किस तरह वर्क करता है कैगल से अगर डाटा हमने लेना हो। जैन भाई जैन भाई, ये हमने एक आपको बनाना पड़ेगा, एक उसके ऊपर कैगल के ऊपर आपने प्रोफाइल अगर बनाया हुआ है, तो उसमें वहाँ से जी हाँ है एक फाइल भाई। डाउनलोड करते हैं कैगल डॉट जेसन की, अभी पता है आपको? नहीं इसका नहीं आइडिया मुझे क्योंकि उसका आप वहाँ डाटा से मैंने। कैगल डॉट जेसन है, यहाँ से ये एक इधर से होता है, मेरे ख्याल में अकाउंट सेटिंग में होता है शायद, ठीक है। अ, तो वहाँ पे जाके ना मैं आपको एक नोटबुक का लिंक भेज दूंगा, उस पे ना सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। चलें ये है, ठीक है। ये है, देखें, ये है एपीआई टोकन, ठीक है, क्रिएट अ न्यू एपीआई टोकन। जब आप ये करेंगे तो आप वहाँ से आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उस फाइल को आपने जो है ना यहाँ पे यूज़ करना है। उसमें सारा तरीका लिखा हुआ है कैसे करना है, फिर उसके बाद ये कमांड्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से। चलें ठीक हो गया। तो ये आप जो है उसके बाद फिर ये कैगल से हमने जो है इसका लिंक उठाते होते हैं इस डाटा का, ठीक है। यहाँ पे सर्च करते हैं एम एन डी बी डेटा सेट, और वो जो जो हमारा रिक्वायर्ड होता है ना उसको ढूंढा है हमने यहाँ से, वो कौन सा है, तो स्पेसिफिकली वो आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे वो ढूंढ के हमने फिर किया है, ठीक है। वो उसके हमने ना साइज़ देखा था डाटा का ना, तो उसका साइज़ सेम था, तो फिर वो वाला हमने उसका लिंक लेना पड़ता है। लिंक कैसे लेते हैं? लिंक जाके आपको फर्ज किया ये वाला है, ठीक है, इधर गया है, तो इसके पास ये डाटा है ना, डाटा के यहाँ पे ये तीन डॉट्स बने हुए हैं इधर, कॉपी एपीआई कमांड। एपीआई कमांड जब आप कॉपी करेंगे आपके पास एक लिंक आ जाएगा, वो लिंक आपने यहाँ यूज़ करना है, ये, ठीक है, इधर। तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलें जबरदस्त हो गया। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं मतलब बताना चाह रहा था कि हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं, सैम्पल्स, ठीक है, और टारगेट्स। तो अब हम इसको फर्दर देखेंगे तो आपको फर्दर मतलब सब हमें पता चलेगा। तो डेटा जो है आपके पास द ओरिजिनल अरे ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, जो आपके पास जो भी सारा टेम्परेचर सब कुछ है, जो हमने उसको नॉर्मलाइज किया है, वो वाला लूप बैक हाउ मैनी टाइम स्टेप्स बैक द इनपुट डेटा शुड गो। अब ये जो है ना, ये बड़ी साइंस है, इसका जो है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट बड़ा हमें इम्पोर्टेंट है ये चीज़ ना। लुक बैक का मतलब होता है, फर्ज किया एम एस पेंट, मेरे ख्याल में जो फर्ज ये यानी कि ऐसे एक आपका डेटा है ना, 10 मिनट का, ईच 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स का आपका डेटा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 1 से लेके ये 10 मिनट्स, 10, 20 एंड 100 तक फर्ज किया, ये 100 मिनट्स, ठीक है। ईच 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स एंड सो ऑन, 90 मिनट्स, ठीक। अब फर्ज किया कि मैंने ना इस जगह पे मिसाल है 88 मिनट पे खड़ा हूँ, और मैं ना 90th मिनट का डेटा मैंने प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। अब ये जो 80th मिनट में मैं खड़ा हूँ ना, मैंने कितने स्टेप पीछे का इनपुट डाटा को एज अ हिस्टोरिकल डाटा लेना है, ठीक है। ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि लुक बैक कितने डाटा को लुक बैक करना है हमने, ठीक है, और इसको प्रिडिक्ट करना है, ठीक है।
इसको हमने प्रिडिक्ट करना है और इसको लुक बैक करना है, यानी कि ये हमारा इनपुट है और ये आउटपुट है। यूँ समझें ये हमारा लेबल है और ये हमारा इनपुट है, ठीक है, ये चीज़। यार ये जो है ना, क्या नाम है इनका, कनेक्शन कुछ मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आप सुन पा रहे हैं? हेलो। अच्छा, तो min index and max index indices in the data array that delimit which time steps to draw from. This is useful for keeping a segment of the data for. हेलो, आवाज़ आ रही सर क्लियर आवाज जी आ सर रही आ है। रही है। नेट ज़रा अनस्टेबल है मेरे ख्याल में। अच्छा जी, तो अच्छा, min index, max index indices in the data array that delimit which time steps to draw from. This is useful for keeping a segment of data for validation and another for testing. तो इसमें आप फर्दर जो डाटा है ना, जैसे आप क्या करते थे कि मिसाल है 70% डेटा जो है ट्रेनिंग के लिए, 30% वैलिडेशन के लिए रख लेते थे। तो इसी डेटा में जो आपके पास जो ये आया है, फ़र्ज़ किया, ठीक है, जो ये डेटा है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी इन 80 में से जो है 5 जो है ना मैं रख लेता हूँ ट्रेनिंग के लिए, फ़र्ज़ किया, और अगली जो है ना 3 जो है वो मैं रख लेता हूँ वैलिडेशन के लिए। तो इसमें एक मिन इंडेक्स और एक मैक्स इंडेक्स होगा, वो जो है हमें इस चीज़ की वैलिडेशन ट्रेनिंग स्प्लिट का किरदार अदा करेंगे, ठीक। शफल, वेदर टू शफल द सैम्पल्स और ड्रॉ देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या यानी कि शफल करना है या नहीं करना है। बैच साइज जो है वो आपके हर सैंपल में कितने नंबर ऑफ कितने सैंपल होंगे हर बैच में। स्टेप्स, द पीरियड इन टाइम स्टेप्स एट विच यू सैंपल डेटा, you will set it to 6 in order to draw one data point every hour. तो आपके पास जो है हम क्या करेंगे कि हर घंटे में जो है 6 डेटा पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो इसको आगे फर्दर देखते हैं। अब हमारे पास जनरेटर बना रहे हैं खुद से, ठीक है। सर टाइम सीरीज में तो शफलिंग करते ही नहीं है। टाइम सीरीज में शफलिंग नहीं करते, शफलिंग की, अच्छा, वेदर टू शफल द सैंपल और ड्रॉ देम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, शफलिंग नहीं करते। एक मिनट, ये यहाँ पे ये जनरेटर में है ना, ये शफल इज इक्वल टू ट्रू, ये जब शफल ट्रू किया हुआ है इन्होंने, पता नहीं। सर तो मतलब वो टाइम आगे पीछे नहीं हो जाएगा अगर शफलिंग करेंगे, उसमें तो एक सीक्वेंस में ही रखेंगे ना टाइम को। अच्छा एक मिनट, उसमें जो है ना शफलिंग का मतलब ये नहीं है, मेरे ख्याल में जो शफलिंग है ना वो सैंपल यानी कि बैचेस की शफलिंग होगी, ठीक है, डाटा पॉइंट्स की, यानी कि इंडिविजुअली शफलिंग नहीं होगी शायद। अब इसमें देखना पड़ेगा मज़ीद फर्दर, अगर आगे कोई पॉइंट आए तो। हाँ, ये चीज़ है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका कि टाइम सीरीज़ में शफलिंग नहीं होती। वेदर टू शफल द सैम्पल्स और ड्रॉ देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, किसी को डिक्शनरी पता है? सर इसको गूगल पे सर्च करके देखें क्या है। डेट वाइज होता है मेरा Calculated in terms of the passage of time.
मतलब सीक्वेंस में, सीक्वेंशियल या इन ऑर्डर, ऑर्डर में अलबत्ता शफल का है इसमें ऑप्शन। इसको हम कैरस में भी देख सकते हैं। पता नहीं। कैरस के अंदर जनरेटर, अच्छा जनरेटर तो हमने खुद बनाया ना दरअसल। शफल इज इक्वल टू फॉल्स इफ शफल, इफ शफल रोज। इसमें अब ये है कि जनरेटर खुद डिफाइन किया हुआ है ना, और सर ने एक्सप्लेन तो करा था ये शफलिंग किस सेंस में हो रही है, लेकिन मुझे उनसे समझ नहीं आई थी। उन्होंने अच्छा बताया है, आप उनकी वीडियो में देख लें, लेकिन मुझे तब भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सका था, इसलिए मैं राइज कर रही हूँ ये क्वेश्चन दोबारा। अच्छा, देख लेते हैं शफलिंग का। सर नासिर, Q3, सर नासिर ये की क्लास हुई है क्या आज या कल, किसी को पता है? कोई आइडिया नहीं है। अब नहीं हुई, मैं शायद कल होगी। कल का भी कोई पता नहीं है। सर का कोई अच्छा रिप्लाई नहीं आया। मतलब 16 नवंबर के बाद से अभी तक नहीं हुई ना उनकी क्लास? नहीं हुई। चलें, इसका मुझे लिंक भेजिएगा अगर आपके पास हो तो, फिर देखें, ढूंढना पड़ेगा। चलें सर, ठीक है। मैं देख के आपको लिंक भेज दूंगी। मतलब इन्होंने लेक्चर लिया हुआ है और ये शफल को भी एक्सप्लेन करा है, लेकिन मुझे वो उनका समझ नहीं आया वो किस वे में समझा रहे हैं। अच्छा शफल, छोड़े सर, आप आगे पढ़ा लें, लेकिन मतलब ये पॉइंट देख लीजिएगा, क्योंकि ये मुझे ना उनसे भी सही से समझ नहीं आया। सही। अच्छा जी, बैच साइज हो गया जी, द नंबर ऑफ सैंपल्स पर बैच हो गया। स्टेप, द पीरियड इन टाइम स्टेप एट विच यू सैंपल द डेटा, you will set it to 6 in order to draw one data point every hour. One data point at every hour, तो घंटे में तो, फिर एक घंटे में तो 6 डेटा पॉइंट्स नहीं होंगे। एग्जैक्टली यही है, 6 कह रहा है ऊपर और वो 7 कहता है कि एक डेटा पॉइंट देना है आपने। The period in ये time मुझे भी steps at which you sample data, you will set it to 6 in order to draw one data point every hour. इसको जो है ना देखना पड़ेगा बड़े सर टू तफसील से। डिले कर रहे हैं ना, हम्म, क्या कर रहे हैं? 2 स्टेप डिले भी तो हो रहा है। डिले जो है ना, वो डिले मैंने अभी आपको, डिले का तो दूसरी चीज़ है ना। डिले का और चक्कर है। डिले ये है कि डिले क्या है, हाउ मेनी टाइम स्टेप्स इन इन द फ्यूचर, मतलब आपने कितने टाइम स्टेप छोड़ के आगे फ्यूचर का डाटा प्रिडिक्ट करना है, तो वो डिले ओके है। सही। ओके। चलिए इसको देखते हैं। थोड़ा है कोड ज़रा थोड़ा सा। अच्छा जी, यहाँ पे डेटा, ये सारे वाले जो आपके पैरामीटर थे, 7 पैरामीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, 8 पैरामीटर। डेटा, लुक बैक, डिले, मिनिमम इंडेक्स, मैक्स इंडेक्स, शफल, बैच साइज, स्टेप। ठीक है। चलें इसको रन करते हैं, तो फिर ही कुछ हम इसको देख पाएंगे।
ओह, बंद तो नहीं हो गया? किसी ने कोड फॉर्मेट नहीं किया हुआ? हाँ, सही जी। अच्छा जी, लुक बैक 1440 है, स्टेप 6 है, डिले 144 है। और 144 का मतलब है कितनी डेटा पॉइंट्स हैं? 144 डेटा पॉइंट्स, यानी कि एक दिन का डेटा छोड़ के, यानी कि आपका डिले, एक दिन का डिले करके आप वो कर रहे हैं प्रोडिक्शन। बैच साइज 128, यानी कि एक आपके उसमें 128 वो होंगे। तो ये करते हैं, कॉपी, सेव कर लें इसको। अच्छा जी, ये अब क्या, डाटा तो बन गया, अब इसमें शफल इज इक्वल टू ट्रू है इधर। वैलिडेशन जनरेटर, ट्रेन जनरेटर, यहाँ पे तो शफल नहीं है। यहाँ पे शफल हुआ हुआ तो है सर, ट्रू। नहीं, वो इसमें ट्रेनिंग डेटा में है। टेस्ट जनरेटर, टेस्ट में भी शफल नहीं है। चलो इसको देखेंगे कल, लेकिन अभी तो चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। तो मिन इंडेक्स, मैक्स इंडेक्स, इसका जो है ट्रेन जनरेटर का मिन इंडेक्स जो है वो 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। मिन इंडेक्स और मैक्स इंडेक्स का क्या फंक्शन था?
मीन इंडेक्स और मैक्स इंडेक्स था आपका indices in the data array that delimit which time steps to draw from. This is useful for keeping a segment of the data for validation and another for testing. ठीक है, तो लाजमी बात है ये देखें, ये मीन इंडेक्स 200,000 और इसमें मीन इंडेक्स जो वैलिडेशन में है ये आपका नेक्स्ट है। तो दैट मीन्स आपने यहाँ से 2 लाख वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रेनिंग में रखी हैं और नेक्स्ट 1 लाख जो हैं वो वैलिडेशन में रखी हैं। और इसके अंदर जो टेस्ट चेन है, टेस्ट चेन में आपने 3 लाख से आगे शुरू की है और मैक्स इंडेक्स कोई नहीं है उसका। तो ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ तो हो गई, आपकी समझ आ गई ना? ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी शक जो रह गया है वो शफल में रह गया है। ठीक है, और आवाज़ में ना ब्रेक आ रही है, क्या कह रहे हैं? हेलो, क्वेश्चन लिख दिया करें, अगर आवाज़ में ब्रेक आ रही हो या एको आ रही हो ना, क्वेश्चन लिख दिया करें प्लीज़। 24 को सर नासी ने क्लास ली थी। 24 को कौन सी क्लास ली थी? सर चैप्टर 8 स्टार्ट करवाया था ना उसमें। अच्छा, चैप्टर 8 स्टार्ट करवाया था, हमारा तो चैप्टर 6 है। उसमें भी काफी पढ़ा दिया था और डीप ड्रीम की असाइनमेंट दे दी थी, खुद पढ़ लेना और करके देखना। अच्छा, ये स्टैक और फ्लो भेजा है, ये देखते हैं क्या है। In general, when you shuffle the training data or a set of sequences, you shuffle the order in which sequences are fed to the RNN. You don't shuffle. हाँ देखा, मैं यही कह रहा था कि जो आपका वो है ना, आपका बैच के अंदर सीक्वेंस ख़राब नहीं होगी, लेकिन बैचेस की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। मैं ये कह रहा था, दिस इज़ फाइन टू डू व्हेन योर नेटवर्क इज़ स्टेटलेस। तो ये जो है स्टेटलेस केस में है, द नेटवर्क्स मेमोरी ओनली परसिस्ट ऑफ फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ सीक्वेंस ट्रेनिंग ऑन सीक्वेंस बी बिफोर सीक्वेंस ए डज नॉट मैटर because the network's memory state does not persist across sequences. On the other hand, stateful case, the network's memory persists across the sequences. Here you cannot blindly shuffle your data and expect optimal results. Sequence A should be fed to the network before sequence B because A becomes before B, and we want the network to evaluate sequence B with memory of what was in sequence A. तो ये स्टेटफुल केस है। स्टेटफुल केस के अंदर जो है ना, वो लाजमी जो सीक्वेंस बी है वो सीक्वेंस ए के बाद ही फेड होनी है। ठीक है, और स्टेटलेस केस के अंदर जो है द नेटवर्क मेमोरी परसिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ सीक्वेंस, इसमें जो है मेमोरी सिर्फ आपके एक बैच की मेमोरी परसिस्ट करेगी, हर बैच की अलग से परसिस्ट करेगी। Training on sequence B before sequence A does not matter because the network's memory state does not persist across the sequences. या ये वो जो अगर B की सीक्वेंस आई है उसकी जो मेमोरी है वो उसमें A में नहीं जाएगी। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट मेमोरी रहेगी, मतलब इंडिपेंडेंट मेमोरी थी। ठीक है, इसलिए वो A की जो अगर हम A को बाद में फीड करें तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये है कि जो की पॉइंट था ना, वो यही था कि व्हेन यू शफल द ट्रेनिंग डेटा अ सेट ऑफ सीक्वेंसेस, यानी कि एक बैच है। ठीक है, एक बैच फेड किया उसके अंदर, यू शफल द ऑर्डर इन विच द सीक्वेंस आर फेड टू द RNN। यू डोंट शफल द ऑर्डरिंग विद इन इंडिविजुअल सीक्वेंसेस। ठीक है, अगर एक बैच के अंदर एक सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस को शफल नहीं करेंगे, लेकिन बैचेस जो हैं वो शफल हो जाएंगे। जैसे सीक्वेंस A B C D है तो वो C B A D ऐसे करके बन जाएंगे। दिस इज़ फाइन टू डू व्हेन योर नेटवर्क इज स्टेटलेस। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हो गया, तो शफल का मतलब हो गया ना, ये आप क्लियर? ठीक है जी सर।
थैंक यू। आगे आगे ये है उसमें बात। अच्छा, अब आ गया बैच साइज क्या है। बैच साइज हमने लिया है 128 का। अच्छा, और लुक बैक है 1440। 1440 लुक बैक, ये 1440 यानी कि जिस डाटा पॉइंट पे खड़े होंगे ना, और जिस डाटा पॉइंट का हमने 1440 डाटा पॉइंट्स पीछे जाना होगा। अच्छा, तो ये है आपका लुक बैक। किधर है लुक बैक? ये है। तो जैसे 1440 पे खड़े हैं हम, तो हम मतलब बैक यानी कि 0 पे चले जाएंगे, वहां से लुक बैक करेंगे। जी 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 जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। हम्म तो इसका ये सारा जो आपका असल में ना जनरेटर बनाया है ना, जनरेटर ये है। ठीक है, अब इसको समझना मतलब एक साइंस है पूरी। ये जो है आपका, इसको भी मतलब समझना पड़ेगा। अगर इसको हम समझ लें तो वो सारा, या मतलब वो हमारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट ना, सारा क्लियर हो जाएगा ये कैसे काम कर रहा है ना। तो फिर आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये वाला। चलो खैर, इसको रन करते हैं। ये रन हो तो चुका है। वैलिडेशन स्टेप्स इज इक्वल टू 300,000 माइनस दिस माइनस लुक बैक, दिस माइनस दिस माइनस दिस जो है आपका, ये इनके दरमियान जो आ गया सारा, और माइनस लुक बैक। लुक बैक कितना है? 1440। तो इसका जो है वैलिडेशन स्टेप्स हैं। टेस्ट स्टेप्स क्या हैं? लेंथ फ्लोट डेटा। लेंथ फ्लोट डेटा क्या है? फ्लोट डेटा हमारा जो है वो पूरी अरे है। फ्लोट डेटा हमारी पूरी अरे है। और लेंथ फ्लोट डेटा माइनस 300,001 minus look back. How many steps to draw from validation generator in order to see the entire validation set? अच्छा, राना साहब आए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राना साहब, वेलकम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब